महादेव को देवों के देव क्यों कहा जाता है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण शिव पुराण की एक अद्भुत कथा में मिलता है। जब देवराज इंद्र अपनी शक्ति और विजय के अहंकार में पूरी तरह डूब चुके थे, वृत्रासुर जैसे भयंकर असुर का वध करने के बाद इंद्र को लगने लगा कि तीनों लोकों में अब कोई उनका सामना नहीं कर सकता। एक दिन इसी अहंकार में चूर होकर देवराज इंद्र अपने देव गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े। इंद्र अपने दिव्य वाहन ऐरावत पर सवार थे और बृहस्पति उनके पीछे पैदल चल रहे थे। तभी अचानक एक रहस्यमयी तपस्वी उनके मार्ग में आकर खड़ा हो गया। भस्म से लिपटा हुआ शरीर, शांत, गहरी और अनंत आँखें, लेकिन अहंकार में अंधे इंद्र उसे पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने क्रोध में आकर आदेश दिया, मार्ग से हट जाओ। परंतु वो तपस्वी ना बोला ना हिला। इंद्र का क्रोध अब अपने चरम पर था। उन्होंने चेतावनी दी और अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र को उठा लिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे स्वर्ग लोक को हिला दिया। इंद्र का वज्र हवा में ही रुक गया, जैसे समय ठहर गया हो। इंद्र ने पूरी शक्ति लगा दी, पर वज्र 1 इंच भी नीचे नहीं आया। उनका शरीर शक्तिहीन हो गया। और तभी उस तपस्वी ने अपना सिर उठाया, भ्रिकुटी तनी और उनके मस्तक पर तीसरी आँख खुल गई। उससे निकली ज्वाला इतनी प्रलयंकारी थी मानो पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। देव गुरु बृहस्पति तुरंत समझ गए, ये कोई साधारण तपस्वी नहीं, ये स्वयं महादेव है। वो तुरंत दंडवत होकर बोले, प्रभु, इंद्र से भूल हो गई, उन्हें क्षमा करें। भक्त की प्रार्थना सुनकर महादेव शांत हुए, लेकिन तीसरी आग की ज्वाला अब रुक नहीं सकती थी। तब सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने उस अग्नि को क्षीर सागर में प्रवाहित कर दिया और उसी अग्नि से जन्म हुआ महापराक्रमी असुर जलंधर का। उस एक क्षण में इंद्र का सारा अहंकार टूट चुका था। उन्हें ये सत्य समझ आ गया कि महादेव की इच्छा के बिना स्वर्ग का राजा भी अपना अस्त्र नहीं चला सकता। यही कारण है कि उन्हें देवों का देव कहा जाता है। उनका ये रहस्यमयी रूप अवधूतेश्वर अवतार के नाम से जाना जाता है। जो भी मानते हैं कि महादेव ही सर्वोच्च है, वो कमेंट में लिखें, जय अवधूतेश्वर महादेव।